हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग स्कॉर्पियो बीस्ट के कोर को लेकर एंशिएंट बैटलफील्ड के सेकंड लेवल जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का था उसकी तरफ निकल गया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम फैंग को देखते हैं जो अपने मैप को फॉलो करते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड के सेकंड लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम की तरफ बढ़ रहा था। और तभी फैंग अपने सामने वाली जगह को देखते हुए कहता है, अगर मैप की मानकर चले तो यहाँ से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का एरिया शुरू हो रहा है। और ये कहकर फैंग अपनी माइंड की पावर का यूज करते हुए फाउंडेशन बिल्डिंग एरिया को देखता है, जहाँ पे कुछ रोबोट्स एक बहुत बड़े जायंट एप के साथ फाइट कर रहे थे। और वो जायंट एप बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी रोबोट्स को बुरी तरह से मार रहा था। और फैंग उन रोबोट्स को देखते हुए कहता है, ये रोबोट्स तो 100 क्याओ सेट के डिसेबल यूज करते हैं, तो इसका मतलब है ये सभी लोग 100 क्याओ सेट से हैं और शायद इनकी टीम में जिनी और जुई भी हो। और ये सोचकर फैंग उन दोनों से मिलने के लिए उसी तरफ बढ़ गया था। और तभी हम एक फायर स्पिरिट लोटस को देखते हैं जिसकी रक्षा एक बहुत बड़ा स्नेक बीस्ट कर रहा था, क्योंकि ये फायर स्पिरिट लोटस एक हाई ग्रेड का ट्रायर था। और तभी हम 100 क्याओ सेट के लोगों को देखते हैं जो अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स अपने अपने रोबोट्स के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन रोबोट्स की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उन सभी रोबोट्स ने स्पिरिचुअल रोब का यूज करते हुए उस जायंट एप को चारों तरफ से जकड़ लिया था। पर वो जायंट एप बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो रोबोट्स अभी भी उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और तभी 100 क्याओ सेट के लीडर बी जोंग क्लैन के डिसेबल से कहता है, यही सही मौका है, जल्दी से इस पे अटैक करते हुए इसे बेहोश कर दो। जिसके बाद बी जोंग क्लैन की दो डिसेबल्स ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस जायंट एप को बेहोश कर दिया था। और उसी के साथ एक दूसरी डिसेबल ने उस जायंट एप के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार दिया था। और उस जायंट एप के मरते ही उसकी स्पिरिट कोर बाहर आ गई थी, जो देखकर 100 क्याओ सेट की एक डिसेबल अपने लीडर से कहती है, एल्डर ये प्लान तो वाकई काम कर गया। जिसके बाद 100 क्याओ सेट के सभी लोगों ने अपने अपने रोबोट्स को वापस बुला लिया था। लेकिन तभी बी जोंग क्लैन की एक डिसेबल चालाकी से जाकर उस स्पिरिट बीस्ट कोर को ले लेती है और उसके बाद वो उसी जायंट एप के ऊपर बैठ गई थी, जो देखकर 100 क्याओ सेट का लीडर उससे कहता है, हमने आपस में डील की थी कि हम सब मिलकर इन मोस्टर्स का सामना करेंगे और उससे जो भी ट्रायल्स हासिल होंगे उसे आपस में बांट लेंगे। तो अब तुम्हारा इस स्पिरिट बीस्ट कोर को लेने का क्या मतलब है? जिसपे बी जोंग क्लैन की वो लड़की स्माइल करते हुए 100 क्याओ सेट के लीडर से कहती है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि मेरे ऐसा करने का क्या मतलब है? ये स्पिरिट बीस्ट कोर यानी इनर अल्केमी अब बी जोंग क्लैन की है। और अभी वो लोग इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी की यिंग भी उड़ते हुए वहाँ आ गई थी। और की यिंग को वहाँ देखकर बी जोंग क्लैन की वो दोनों लड़कियां की यिंग को जाकर ग्रीट करती हैं और वो की यिंग से कहती है, यंग मिस्ट्रेस आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। और वो की यिंग को इनर अल्केमी दिखाते हुए कहती है, ये इनर अल्केमी उस जायंट एप की है। और की यिंग उस पे कुछ कहती है, उससे पहले ही 100 क्याओ सेट की एक डिसेबल उससे कहती है, बी जोंग क्लैन ने हमारे साथ डील की थी कि हम दोनों मिलकर मोस्टर्स का शिकार करेंगे और उससे जो भी ट्रायल्स हासिल होंगे उसे हम आपस में बांट लेंगे। पर अब आपका बी जोंग क्लैन अपनी बात से पीछे हट रहा है, जिसपे बी जोंग क्लैन की एक डिसेबल कहती है, उस जायंट एप की इनर अल्केमी को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत हम दोनों ने ही की थी, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खारिज हुई थी। तो इस हिसाब से तो ये इनर अल्केमी हमारी ही हुई। और अगर हम लोग तुमसे ये इनर अल्केमी छीन भी लेते हैं तो तुम लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे? उस लड़की की यह बात सुनकर 100 क्याओ सेट के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है, तुम लोग धोखेबाज हो। ये सुनकर की यिंग उस लड़की को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों ऐसे कमजोर लोगों के साथ मिलकर काम क्यों कर रही थी? और ये कहकर की यिंग 100 क्याओ सेट के लीडर से कहती है, तुम लोग इस जायंट एप की स्किन और बोन्स रख सकते हो, जिनकी मदद से तुम लोग काफी सारे मैजिकल वेपन्स को रिफाइन कर पाओगे। की यिंग की यह बात सुनकर 100 क्याओ सेट की एक डिसेबल उनसे कहती है, धोखेबाज कहीं के। और उस डिसेबल लड़की की यह बात सुनकर बी जोंग क्लैन की वो लड़की उससे कहती है, हमारी यंग मिस्ट्रेस का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए वो तुम्हें ये सब दे रही है और तुम सब लोग एहसान फरामोश हो। तुम सब लोग उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो। और ये कहकर उस लड़की ने उस डिसेबल लड़की पे अपनी स्पिरिट हंटर से अटैक कर दिया था, जो देखकर 100 क्याओ सेट की एक दूसरी डिसेबल लड़की उसे बचाने के लिए बीच में आ गई थी। और वो स्पिरिट हंटर उस लड़की को लगता उससे पहले ही फैंग ने वहाँ आते हुए उस स्पिरिट हंटर पे अटैक करके उसे रोक दिया था। और फैंग की इस अटैक की वजह से बी जोंग क्लैन की वो लड़की उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। और ये देखकर की यिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्पिरिट हंटर को बाहर निकालते हुए कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिसेबल पे अटैक करने की? की यिंग की यह बात सुनकर फैंग के फेस पे स्माइल आ गई थी, जिसके बाद वो नीचे आते हुए की यिंग के काफी क्लोज आ गया था। और की यिंग के पास जाने के बाद फैंग अपना चेहरा दोबारा पहले की तरह करते हुए उससे कहता है, तुम तो बहुत बेवफा निकली, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? और ये कहकर फैंग ने अपने फेस को दोबारा ठीक कर लिया था। फैंग की यह बात सुनकर की यिंग भी उसे पहचान गई थी और की यिंग फैंग के रियल फेस को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। और वो सोचते हुए अपने मन में कहती है, अचानक से ये लड़का इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो गया? क्या पहले इसने किसी मैजिक का यूज करके अपने रियल फेस को छुपा रखा था? तो इसका मतलब है ये इसका रियल फेस है। ये कितना ज्यादा प्यारा है। और की यिंग को कोई भी जवाब ना
देते हुए देखकर उन्हें हीलिंग पिल्स देते हुए कहता है, इन पिल्स की मदद से आप सब खुद को हील कर सकते हैं। ये देखकर 100 के सेट का लीडर फेंग का शुक्रिया अदा करता है और वो फेंग से कहता है, हम ये पिल्स आपसे नहीं ले सकते क्योंकि हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, और जब आप हमें जानते नहीं हैं तो फिर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। जिसपे फेंग उस लीडर से कहता है, मैं आपके क्लैन मास्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ और उसी के साथ मैं आपकी क्लैन की कुछ डिसेबल्स को भी जानता हूँ। और ये कहकर फेंग सेम उसी तरह का ब्रेसलेट बाहर निकालता है जो उसने जुई को दिया था, और उस ब्रेसलेट को देखकर 100 के सेट की एक डिसेबल कहती है, ये ब्रेसलेट सेम उसी तरह का है जैसा सिस्टर जुई के पास है। तो क्या तुम लियू जियान सेट की वो जीनियस रिफाइनर हो जिसने जिनी और जुई की मदद की थी। जिसमें फेंग अपने ब्रेसलेट को वापस रखते हुए कहते हैं, आई गेस वो मैं ही था। और फेंग की ये बात सुनकर उन सभी ने खुशी खुशी उन हीलिंग पिल्स को ले लिया था। और तभी की जिंग अपने स्पिरिट हंटर को बाहर निकालते हुए 100 के सेट के लोगों से गुस्से से कहती है, तुम जैसे की गेटिंग स्टेज की कल्टीवेटर्स की हिम्मत कैसे हुई हमारे बीजों क्लैन के मैटर्स में टांग अड़ाने की, और अचानक से तुम सब में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई। ये सुनकर 100 के सेट की एक डिसेबल उससे कहती है, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, इसलिए अपनी लिमिट्स में रहो। जिसपे फेंग उस लड़की से कहता है, तुम परेशान ना हो, मैं इसे संभाल लूंगा। फेंग की ये बात सुनकर बीजों क्लैन के उन दोनों डिसेबल्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फेंग से कहती है, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और ये कहकर उन दोनों ने अपने स्पिरिट हंटर से फेंग पे अटैक कर दिया था। ये देखकर फेंग भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन दोनों पे अटैक कर देता है और फेंग के अटैक के प्रेशर की वजह से वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा पीछे खिसक गई थी। और ये देखकर फेंग उन दोनों लड़कियों से कहता है, तुम जैसे लोगों के साथ डील करने के लिए एक की गेटिंग स्टेज का कल्टीवेटर ही काफी है। फेंग की ये बात सुनकर उस डिसेबल लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो की यिंग को उनकी मदद करने के लिए कहती है। जिसपे की यिंग उन दोनों से कहती है, तुम दोनों पीछे ही रहो। और ये कहकर की यिंग फेंग से माफी मांगती हुई कहती है, प्लीज मेरे डिसेबल्स को माफ कर दे। और ये कहकर की यिंग अपनी डिसेबल को इशारा करती है, जिसके बाद उस डिसेबल ने जाकर फेंग को इनर अल्केमी दे दी थी। और वो डिसेबल लड़की वापस की यिंग के पास जाती हुई उससे कहती है, यंग मिस्ट्रेस आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, तो आज आप पीछे क्यों हट रही हैं। और ये देखकर 100 के सेट की एक डिसेबल लड़की भी सोचते हुए अपने मन में कहती है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि बीजों क्लैन की यंग मिस्ट्रेस बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन अब वो फेंग के साथ इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रही है। उस डिसेबल लड़की की ये बात सुनकर फेंग भी की यिंग के पास जाते हुए उससे कहता है, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझ में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुम मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रही हो। जिसपे की यिंग सोचती हुई अपने मन में कहती है, अब ये बात मैं तुम्हें सबके सामने कैसे बताऊं, अगर तुम इतनी ज्यादा हैंडसम ना होते तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करती। और ये सब सिर्फ सोच के ही की यिंग शर्माने लगती है। और की यिंग को इस तरह से शर्माती हुई देखकर उसकी दोनों डिसेबल्स कहती है, आखिर आज हमारी यंग मिस्ट्रेस को हो क्या गया है। और तभी की यिंग सीरियस फेस बनाते हुए फेंग से कहती है, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे डिसेबल यहाँ पे गलत कर रहे थे, और वैसे भी यहाँ का रियल ट्रायर उस जायंट टेप की इनर अल्केमी नहीं थी, बल्कि वो ब्लड फायर लोटस है जो कि उस हार्ट ऑफ लेक के अंदर मौजूद है। और मैं अपने डिसेबल्स की हुई गलती के लिए वो ब्लड लोटस भी मैं 100 के सेट को देती हूँ कंपनसेशन के तौर पर। और उस ब्लड लोटस को एक 4th लेवल का बीस्ट गार्ड कर रहा है, इसलिए हमें से कोई भी अकेले जाकर उस ब्लड लोटस को हासिल नहीं कर सकता। और ये कहकर वो फेंग से कहती है, पर अगर तुम और मैं मिलकर काम करें तो हम आसानी से उस बीस्ट को हराकर उस ब्लड लोटस को हासिल कर सकते हैं। जिसमें फेंग उससे कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उस बीस्ट को अकेले ही हराने के लिए काफी हूँ। और ये कहकर फेंग वहाँ से उड़ता हुआ हार्ट लेक की तरफ बढ़ गया था। और फेंग को वहाँ से जाती हुई देखकर की यिंग को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।